गुड। और आज का सेशन बहुत जबरदस्त होने वाला है और जल्दी से अपनी अपनी टीम को अभी भी आप कॉल कर दीजिए, क्योंकि जिसने आज का सेशन मिस कर दिया ये उसके लिए बहुत ही क्या है नुकसान हो सकता है। और अगर आप चाहते हो कि हमारे बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो करे, तब भी हमें अपनी टीम को कॉल करना है। दोस्तों, मेरा नाम हर्षितल है, अमृतसर से बिलोंग करती हूँ और मोदी केयर ने जिंदगी संवार दी, मोदी केयर ने जिंदगी बदल के रख दी। 4000 कमाती थी जब मैं टीचिंग लाइन में थी और 4000 रोज का कमाना सिखा दिया मोदी केयर ने। शुक्र करते हैं इतने अच्छे मेंटोर मिल गए, शुक्र करते हैं वो फरिश्ता हमारी जिंदगी में आ गया जिनका फख्र के साथ मैं नाम लेती हूँ, पूजा मैम एंड मुनीश चोपड़ा जी। दोस्तों, जिंदगी में एक अच्छे मेंटोर का होना बहुत जरूरी है। गुरु आपको राह दिखाता है, आपका मार्गदर्शन करता है। दोस्तों, आज हम जिस पर्सनैलिटी से मिलने जा रहे हैं उनके अंदर 440 का वोल्ट है। अगर आपको कहीं पे भी लगे कि आप लो फील कर रहे हो तो उनको सुन लीजिएगा। अगर आपको कहीं भी लगे कि डिसीजन नहीं लिया जा रहा है, तब भी उनको मिल लीजिएगा, उनको सुन लीजिएगा। अगर आपको लगता है कहीं पे भी माइंड में नेगेटिविटी आ गई है, तब भी उनको सुन लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि वर्किंग अच्छी नहीं हो रही है, तब भी जस्ट उनको सुन लीजिएगा। दोस्तों, वो शेरे पंजाब के नाम से जाने जाते हैं और बहुत यंग एज में उन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया और उनकी अचीवमेंट्स वो खुद अपने मुंह से सुनाएंगे, अपनी पूरी कहानी हमें बताएंगे और कैसे कैसे इस बिजनेस को क्या स्ट्रगल उन्होंने किया और क्या अचीव किया। बहुत सारी स्ट्रगल पीरियड के बाद जो अचीवमेंट मिलती है, वो जो सक्सेस मिलती है, कितनी ब्यूटीफुल लगती है, वो अपने मुंह से बताएंगे दोस्तों। और मैम की बात करूं तो मैम ने हमेशा उनको सपोर्ट किया है। दोस्तों, एक अच्छी वाइफ जो होती है हमेशा अपने हस्बैंड को क्या है सपोर्ट करती है और एक अच्छी वाइफ का मिलना लाइफ में एक हस्बैंड के लिए बहुत जरूरी होता है। जब एक ढाल बनकर वो अपने पति के साथ खड़ी होती है और उसको बिजनेस में सपोर्ट करती है। तो आप सबकी जबरदस्त तालियों के बीच में इनवाइट करती हूँ ग्लोबल ब्लैक डायमंड निधि मैम एंड गुरमेल सिंह संधू जी। ओवर टू यू सर। हाँ जी मैम, थैंक यू सो मच। हाँ जी दोस्तों, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। और मैं आज आप सबका स्वागत करता हूँ। मेरी आवाज वगैरह क्लियर आ रही है? फोटो वगैरह ना भी आए तो कोई चक्कर नहीं, चलेगा, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो शब्दों का बिजनेस है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, जितने भी मोदी केयर के कंसल्टेंट्स हैं और जितने भी हमारे न्यू गेस्ट हैं। आपको किसी ना किसी तरीके से ये लिंक भेजा गया होगा कि आज की मीटिंग सुनना। तो आज मैं आपको कुछ टीच करने वाला नहीं हूँ, जस्ट मैं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस, जो मेरा 5-6 साल का तजर्बा है इस बिजनेस का, वही शेयर करूंगा दोस्तों। इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। मेरा नाम गुरमेल सिंह संधू है और मेरा गांव है गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में कादियां। और मेरी फैमिली जो है बैकग्राउंड है वो है फार्मर फैमिली बैकग्राउंड। मेरे फादर साहब कोई ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, खेती बाड़ी करते थे शुरू से ही, लेकिन उनका सपना था कि मेरे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़े। तो जैसे एक हर फादर का सपना होता है, हम अच्छे स्कूलों में पढ़े। फिर मैंने इंजीनियरिंग की। तो दोस्तों, आपको पता है जब हम इंजीनियरिंग करते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ यही होता है कि जॉब जॉब जॉब। तो हमारे दिमाग में भी यही था कि जॉब करनी है, नौकरी करनी है। तो मेरा कॉलेज तलवंडी साबो था, बठिंडा के पास। तो जब हमारी ट्रेनिंग थी चंडीगढ़, तो वो मेरी लाइफ का एक यू टर्न था। जब हम चंडीगढ़ रहते थे तो होता क्या था, जब हम रेड लाइट पे रुकते थे ना दोस्तों, तो बड़ी बड़ी कारें देखने को मिलती थी। तो ये तो आपको पता ही है, जब गांव से कोई भी शहर जाता है या बड़े शहर जाता है तो माइंड सेट बड़ा होता है, दिमाग खुलता है, बड़ा होता है। तो हमने भी देखना कि रेड लाइट पे BMW खड़ी है, ऑडी खड़ी है, मर्सिडीज खड़ी है, तो हमने कभी लाइफ में देखी नहीं थी, छोटी एज थी हमारी। तो वो दिमाग में घूमना शुरू हो गया कि यार जिंदगी में ना कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा हासिल करना है। बड़ी बड़ी कोठियां देखनी हमने, बड़े बड़े विलास देखने,
लोगों का लाइफस्टाइल देखना वहां पे, तो दिमाग में एक चीज फिट हो गई कि जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, छोटा नहीं करना। तो जब बात आती थी हमारी जॉब की, इंजीनियरिंग के बाद आपको भी पता है कितनी कौन सी जॉब मिलती है हमारी कंट्री में, कितनी सैलरी होती है, क्या वर्किंग आवर्स होते हैं। तो वो जो दोस्तों, जब मेरा वो माइंडसेट मिसमैच करता था, मेरे को पहले, मैं 6 मंथ भी नहीं बोलूंगा, मेरे को तो पहले 1-2 महीने में ये क्लियर हो गया था कि मेरी जॉब से मेरे सपने पूरे नहीं हो सकते। आज भी 99% लोग ऐसे हैं, उनको पता है कि जो काम वो कर रहे हैं उनसे उनके सपने पूरे नहीं होंगे। रोटी पानी चलेगा 3 टाइम का, बहुत बढ़िया, एक एवरेज जिंदगी जैसे चलती है वो चलेगी। लेकिन ड्रीम्स की अगर बात करूं, बड़ी कारें, बड़े घर, बड़ा बैंक बैलेंस, या एक रिकॉग्निशन लगा लो, या एक वर्ल्ड टूर्स की अगर हम बात करते हैं, तो जो एक लाइफ स्टाइल होता है ना, वो उनको भी पता है कि नहीं मिलना, पर फिर भी लगे हुए हैं, लगे हुए हैं, लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती। तो एक तो आज मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी लोग आप मीटिंग में हो, आज के बाद अगर आपने इस बिजनेस को अच्छे से समझ लिया है, तो आप भगवान को कभी भी लाइफ में ये नहीं बोल सकते कि हे भगवान मेरे को आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया। मौका आपके पास है, भगवान ने दे दिया है, मेहनत आपने करनी है उसके ऊपर। तो ऐसे ही दोस्तों क्या होता था कि मेरे दिमाग में ये फिट हो गया कि जॉब से सपने पूरे नहीं होने। जॉब करता रहूंगा, पूरी जिंदगी करूंगा, 40 साल 50 साल करूंगा, तो प्राइवेट जॉब में तो वैसे भी आपको पता है 40 साल के बाद तो लेते ही नहीं है, रिटायरमेंट हो जाती है। तो सपने पूरे नहीं होने, दिमाग में ये चीज आई कि जिनका बिजनेस होता है ना खुद का, वो लोग अपनी जिंदगी में सपने पूरे करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सच भी है, बड़े सपने पूरे होते हैं। बड़ी कारें किनके पास होती हैं? जिनके बड़े बिजनेस होते हैं। बड़ा घर किनका होता है? जिनके बिजनेस होते हैं। वर्ल्ड टूर कौन करते हैं? जिनका बिजनेस होता है। जॉब वाला बंदा तो एक एवरेज लाइफ जीता है। तो अब ये मत समझना मैं जॉब के खिलाफ नहीं हूं यहाँ पे, हमारी एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है। जब बच्चा पढ़ता है उसको यही बोला जाता है कि गेट गुड मार्क्स एंड गो फॉर गुड जॉब, जॉब 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 जॉब। ऐसे ही होता है, वो माइंडसेट में इतना फिल हो जाता है ना, भर दिया जाता है कि नौकरी नौकरी। अब ये सोच के देखो, जिसका नाम ही नौकरी है, नौकरी। तो मैं खिलाफ नहीं हूं, किराए का घर तभी तक अच्छा होता है जब तक अपना नहीं बन जाता। तो जॉब इज जस्ट लाइक ए रेंटेड हाउस। तो मैंने डिसीजन ये लिया कि मैंने जॉब नहीं करनी, तो मैं अपने गांव चला गया। लड़ाई भी बड़ी हुई, घर के इतने पैसे क्यों लगाए, आपको पता ही है लो मिडिल क्लास फैमिली में इतने पैसे नहीं होते डिग्री डिप्लोमा करवाने के। इतने पैसे लगा दिए, अगर नौकरी नहीं करनी थी तो फिर डिग्री डिप्लोमा क्यों करते हो आप? ऐसे ऐसे बातें सुनने को मिलती हैं। तो हुआ क्या दोस्तों, जब मैंने अपनी लाइफ की कैरियर की शुरुआत की, बिजनेस से की, क्या बिजनेस खोला? फाइनेंस का काम खोल दिया। मेरा एक दोस्त था, फाइनेंस का काम करता था, उससे हमने थोड़ी जानकारी ली, हम 3 पार्टनर थे, हमने शुरू कर दिया। पैसा हमारे पास था नहीं, आइडिया था। तो पैसा हमने ले लिया, पीछे से रिश्तेदारों से ले लिए, बैंकों से ले लिए। तो किसी ने लिखा है कि नो क्लियर साउंड प्लीज, अगर किसी और को भी नहीं आ रहा तो बताना, अदरवाइज नहीं तो अपना आप प्लीज नेटवर्क चेक कीजिएगा। मेरे तो फुल टावर आ रहे हैं यहाँ पे, इसीलिए मैं कार लेके स्पेशल उस जगह खड़ा हुआ हूँ आके जहाँ पे पूरे 4 टावर थे कि आवाज क्लियर आए। तो आगे चलते हैं दोस्तों। जब मैंने बिजनेस शुरू किया, फाइनेंस का बिजनेस शुरू कर दिया, हमने बैंकों से ले लिए, लिमिट्स बना ली, ये है वो है। आज कहने को हम फाइनेंसर थे, हम फाइनेंस का काम करते थे, लेकिन खुद के पास टीवीएस स्पोर्ट बाइक था। आजकल जो आपको बिजनेस दिखते हैं ना लोगों के, अगर आप लोगों को मिलने जाते हो, वो कहता है जी मेरा इतना शोरूम है, मेरा ये बिजनेस है, मेरा इतना टर्नओवर है। तो एक चीज पक्की है दोस्तों आज के टाइम पे, तो लिमिट्स भी उतनी है, कर्जे भी उतने ही है। क्रेडिट कार्ड की लिमिट्स बहुत तगड़ी हो रखी हैं, इंस्टॉलमेंट्स जाती हैं, बैंकों से पैसा लिया हुआ है। तो बिजनेस ऐसे नहीं चलते, बिजनेस लाखों करोड़ों रुपए लगाने पड़ते हैं। तो इतना कैपिटल हर एक के पास नहीं होता। कुछ लोग बड़े लकी लोग हैं कि उनके माँ बाप बड़ा तगड़ा कैपिटल छोड़ के गए हैं, 2 करोड़ 4 करोड़ वो लगा के खोल लेंगे, या
कईयों के बिजनेस ऐसे ही चलते आ रहे हैं। आज की डेट में अगर कोई नया बिजनेस खोलना है तो हमें बैंक का सहारा लेना पड़ेगा, हमें प्राइवेट फाइनेंसिस का सहारा लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इतना कैपिटल होता नहीं है। तो हमारा भी ऐसा ही था, हमने पीछे से पैसा लिया, आगे बांट दिया, बहुत बढ़िया चला 4-5 साल काम। उसके बाद क्या होता है कि कंपटीशन होता है मार्केट में, तो हमारा भी कंपटीशन था, बिजनेस ऊपर को गया, फिर एक टाइम पे स्टेबल हो जाता है, फिर एक नीचे आना शुरू हो गया जब कंपटीशन ज्यादा हो गया। तो ये मैं बात कर रहा हूँ 2015 की। तो उस टाइम हमारी सिचुएशन ऐसी थी कि हम तीनों पार्टनर बैठ के ये सोचते थे कि यार कुछ और करें, इसके साथ ये तो चल ही रहा है तो कुछ और करें। उसी टाइम एक इंसान मेरे पास आता है स्कूटर पे, और मेरे को आके पहली बार उसने ये बताया, मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार सुना कि कोई मोदीकेयर नाम का कोई चीज भी है दुनिया में। मैंने कभी इस कंपनी का नाम ही नहीं सुना था। तो जब उसने मेरे को बताया तो मेरे को लगा कि यार ये ना कोई कंपनी है, ये बंदा कहीं फंस गया है, मेरे को फंसाने लगा है। तो मैंने ना आज इससे बचना है। तो वो बंदे ने बातचीत शुरू कर दी। कमाल की बात ये थी कि आया वो खुद स्कूटर पे था, बातें वो लाखों करोड़ों रुपए की कर रहा था। वो बंदा लाखों से तो नीचे उतरा ही नहीं कभी। तो उसने बात करनी शुरू कर दी, करोड़ों की, लाखों की, इतने आएंगे, कारें ले लेंगे, घर बन जाएंगे, फॉरेन ट्रिप्स की बातें हो रही थी। और मैं ये हैरान था कि यार बंदा खुद स्कूटर पे आया, बातें लाखों की कर रहा है। तो मैं भी ये डिसाइड करके बैठ गया कि आज भाई साहब जितना समझाना है समझा लो, हमने तो नहीं समझना आज। कई लोग बैठे होते हैं ना ऐसे लॉक लगा के कि हाँ जी बताओ जी क्या है। मैं भी वैसा ही था कि हमने कौन सा करना है, करना करना तो है नहीं। चलो अगर कोई आया आधा पौना घंटा तो बात इसकी सुननी पड़नी है। तो ऐसे ही सिलसिला चल रहा था दोस्तों। मैं आपको कसम खा के कहता हूं, अगर वो बंदा उस दिन डेमो ना करता, नील, अगर वो ब्लू से वाइट ना करता, अगर वो टूथपेस्ट के ऊपर एसिड ना डालता, मेरे को कुछ समझ नहीं आया प्लान में, मेरे को सिर्फ डेमोज अच्छे लगे। आज हम देखते हैं लोग जाते हैं लोगों के घर, बड़ी बड़ी कहानियां सुनाते हैं जाके, कारें, घर, ये है वो है, जो असली काम है वो करते नहीं। डेमो, डेमो करो, डेमो में जादू है। डेमो करके दिखाओगे तो लोग हैरान रह जाएंगे। मैं भी हैरान रह गया, मैंने उठा के देखा उसको, यार ये क्या चीज है, कमाल के प्रोडक्ट्स हैं। तो मैं वही बंदा जो ये सोच के बैठा था कि मैंने ये बिजनेस शुरू नहीं करना, आज ये बंदा जितना मर्जी जोर लगा ले, आज मैं कन्विंस होना ही नहीं, चाहे जो मर्जी हो जाए, वही बंदा 1 घंटे बाद पूरा ऑर्डर बनाता है प्रोडक्ट्स का। तो ऑर्डर बनता है 10,000 रुपए का। पहला ऑर्डर था मेरा, मैंने प्रोडक्ट्स मंगाए, मुझे वैसे भी शौक था अच्छे प्रोडक्ट यूज करने का। तो पहले भी हम अच्छी कंपनी के प्रोडक्ट यूज करते थे, अमेरिकन कंपनी है। तो मैंने जब प्रोडक्ट लेके गया, अगर अच्छे लगे मेरे को यूज करने में, कुछ प्रोडक्ट तो मेरे को ऐसे लगे कि जैसे मेरे को ऐसा लगा कि मैंने नहाया ही पहली बार हूँ लाइफ में। एक हमारा आता है प्रोडक्ट, शॉवर जेल, वो पहले पिंक पैकिंग में आता होता था। तो वो शावर जेल से जब मैं नहाया ना, मेरे को बड़ी अच्छी फीलिंग आई, बड़ी अच्छी फ्रेग्रेंस थी उसकी। फिर मेरे हेल्थ चैलेंज था घर में, फादर साहब का बीपी बढ़ता था, उनको फ्लेक्स ऑयल दिया, गार्लिक पर्ल कार्डियो एक्टिव, उनको रिजल्ट आया। मदर का पेट खराब था, उनको रिजल्ट आया। तो जब मेरे को प्रोडक्ट्स का रिजल्ट आया ना, तो 3-4 महीने तो मैंने ऐसे ही निकाले। पहले मेरा अपलाइन सैटरडे सैटरडे मेरे को फोन करता था। पक्का एक डायलॉग था उस बंदे का कि भाजी कल मीटिंग है अमृतसर, तो कल आपने आना है, आपकी जिंदगी बदल जानी है। ये पक्का डायलॉग था उस बंदे का। डिट्टो वर्ड्स होते थे ना, वो शब्द इधर करता था ना शब्द इधर करता था, सेम। भाजी कल अमृतसर मीटिंग है, आपने कल आना है, जिंदगी बदल जाएगी आपकी। तो मैं भी ये डायलॉग सुन सुन के ना पक गया था कि ये बंदे का ना रोज सैटरडे का ये काम हो गया। तो 3-4 मैंने उस बंदे को इग्नोर किया, जैसे आम लोग करते हैं, इग्नोर किया कि यार मैं अमृतसर 60 किलोमीटर पड़ता है मेरे गांव से। 6 दिन हम काम करते हैं, 7वां दिन मौज मस्ती का होता है, फिल्म देखनी होती है, क्रिकेट खेलनी होती है। तो अगर संडे वाले दिन मैं मीटिंग अटेंड करूंगा तो मजा कब करेंगे जिंदगी का। ऐसे ही चलता रहा। एक बार एक फोन आया, कहते जी दिल्ली जाना है। तो मेरे को ऐसा लगा कि यार ये पहले बंदा अमृतसर लेके जाता था, अब ये दिल्ली शुरू हो गया, कल को ये कहेगा बॉम्बे जाना है। तो पता नहीं क्या हुआ। कई बार कहते हैं ना कि परमात्मा की रजा के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो वाकई अगर
परमात्मा की रजा के बिना पत्ता नहीं हिलता। ये बिल्कुल सही बात है। अगर आप आज 60 70 80 किलो के जो भी आपका वेट है, आप इस कैमरे के सामने बैठे हो ना, तो उसकी मर्जी के बिना आप बैठ नहीं सकते। आपका इंटरनेट ही नहीं चलेगा, आपको कोई ना कोई काम पड़ जाएगा। आज बड़े सारे लोगों को आप लिंक भेजते हो, फिजिकल मीटिंग में इनवाइट करते हो, इतना ऐसे ऐसे काम पड़ जाते हैं लोगों को कि हमें हंसी आती है। परमात्मा उनको देना नहीं चाहता। तो मेरा टाइम आ गया था, मैंने डिसाइड किया, मैंने अपने दोस्त को लिया साथ, तो मैंने सोचा यार चलते हैं। दिल्ली जाके देखा, मैं ये सोच के गया था यार कोई 200-400 बंदा होना है, मोदी केयर कौन करता है, ये तो वो बिजनेस है जिसका काम नहीं चलता होगा वो करेगा, हमारा तो अच्छा खासा काम चल रहा है। तो जब दोस्तों हम गए, इंदिरा गांधी स्टेडियम था, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता या त्यागराज स्टेडियम था या इंदिरा गांधी स्टेडियम था। तो जब हम एंटर किए, वहां पे म्यूजिक चल रहा, इतनी दुनिया, वहां पे कोई 15-20 हजार लोग चीखे मार रहे हैं, शॉटिंग चल रही है। तो मैं, जब हमें एंट्री करने की जगह नहीं मिली ना वहां पे, तो बड़ी मुश्किल से हम अंदर एंटर किए, कोई चेयर नहीं मिली हमें, हम पीछे खड़े हो गए। खड़े होके हमने सेमिनार सुना। तो एक दिमाग में पहली, यार इतने लोग पागल नहीं हो सकते, अगर पागल हों भी तो एक जगह इकट्ठे नहीं किए जा सकते, पागल तो दो इकट्ठे करना बड़ी मुश्किल है। तो इतने पागल 15-20 हजार। तो मेरे को लगा कि यार कुछ तो है इसमें, डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, साइंटिस्ट भी हैं, स्टूडेंट भी हैं, एज्ड लोग भी हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है। स्टेज पे आ रहा है, कोई कह रहा है मैं 5 लाख कमाता हूँ, कोई कह रहा है मैं 7 लाख कमाता हूँ, कोई कह रहा है मैं 10 लाख कमाता हूँ। हम नीचे बैठ के ये सोच रहे हैं कि यार ये बंदा 5 लाख कमा रहा है, इसकी शक्ल तो देखो, ये बंदा 10 लाख कमा रहा है, हम अच्छे खासे दिखते हैं, बढ़िया पर्सनैलिटी हमारी, इतना पैसा लगाया हमने अपने ट्रेडिशनल बिजनेस में, हम फिर इतना नहीं कमा रहे। ये बिना पैसे लगा के ही पैसे कमाना शुरू कर दिया इन लोगों ने। तो उस दिन दोस्तों मेरे को ये समझ आई थी सेमिनार में कि पैसा लगा के तो बेवकूफ बिजनेसमैन भी पैसा कमा सकता है, असली बिजनेसमैन वो है जो बिना पैसा लगा के पैसा कमा के दिखाए। तो दिस इज मोदी केयर, कि बिना पैसा लगा के आप यहाँ पे लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हो, सिर्फ कुछ स्टेप्स आपको करने पड़ेंगे। तो डिसीजन ले लिया हमने, फैसला कर लिया कि मोदी केयर करना है। अभी पता कुछ नहीं है, क्या करना है, कैसे करना है, डेमो कैसे करनी है, प्लान क्या है, कुछ नहीं आता हमें। लेकिन जोश आ गया अंदर इतने लोगों को देख के, एक वो ट्रस्ट बन गया कि यार कंपनी अच्छी है, काम अच्छा है, लोग कर रहे हैं, लोग कमा रहे हैं, तो हम भी कमाएंगे। तो मनी माइंडेड तो हम ऑलरेडी थे, पैसा कमाना चाहते थे। अगर मैं पूछूं जितने भी लोग आज मीटिंग में है कि कौन कौन पैसा कमाना चाहता है, तो ऑब्वियसली सारे बोलेंगे। तो कोई ऐसा बंदा है कि जिसको पैसा बहुत बुरा लगता है, कि पैसा बहुत गंदी चीज है, बहुत बुरी चीज है, तो वो रहने दीजिए, वो मोदी केयर मत करना अगर किसी को पैसा इतना ही बुरा लगता है। जो बंदा पैसा कमाना चाहता है वो जरूर करे। तो पैसा कमाना हम चाहते थे, शुरू कर दिया हमने। शुरू कैसे किया? अनप्रोफेशनल वे में। जैसे नया नया बंदा मीटिंग देखता है, एक्साइटेड हो जाता है, रिश्तेदारों को फोन करता है, यार दोस्तों को फोन करता है, तो सबसे पहले क्या होता है? लोग फोन नहीं उठाते। तो मैं भी आके वापस बात करूं अपने दोस्तों से, मैं बोलूं यार बिजनेस बहुत बढ़िया, हमने देखा है शानदार, इतने लोग पैसे कमा रहे हैं, तो लोग विश्वास ना करें। मैंने पहली बार वहां सुना, वो एक लड़की अक्षी दत्ता है, आज वो 13-14 लाख रुपए महीना कमाती है, तब उसका चेक था 2.5 लाख रुपया। तो उसकी बड़ी एग्जांपल देते थे सारे। तो मेरे को ये लगा कि यार इतनी छोटी लड़की 2.5 लाख रुपया महीना कमाती है, मैं आके एग्जाम्पलें दूं, मेरी कोई बात ना माने। अब मैंने देखा था, उन्होंने देखा नहीं था, तो वो हमें मना करें, रिजेक्ट करें, मेरे को बोले कि तू पागल हो गया है, तेरा दिमाग खराब हो गया है, तेरा ब्रेन वॉश कर दिया उन्होंने। मैंने बोला कि चल कोई बात नहीं, मेरा ब्रेन वॉश हो गया, मैं पागल हो गया हूँ, मेरा दिमाग खराब हो गया है, मैंने ये बिजनेस करना है, मेरा साथ दो। तो मेरे कुछ ऐसे दोस्त थे, आप बिलीव करोगे, उन्होंने मेरे को ये बोला कि अगर तेरे को 10,000, 20,000, 50,000 चाहिए तो ले जा, लेकिन इस बिजनेस के बारे में बात ना करना हमसे। तो मेरे को बड़ा गुस्सा चढ़ा कि यार ये कैसे दोस्त है, कि मैं अगर कह रहा हूँ कि कोई अच्छी चीज है, ये मेरी बात ही नहीं मान रहे। तो एक तो मेरा दोस्त ऐसा था कि जिसने मेरे को आधार कार्ड नहीं दिया। मैंने उसको रिक्वेस्टें की, मैं कहा यार आधार कार्ड दे दे, मैंने आईडी लगाने, तू सामान चाहे ना लियो। नया नया बंदा ऐसे ही कहता है, लालच देता है कि चल रहने दे, सामान मत लेना, तू आईडी तो लगा।
वो सोचता कि पहले आईडी लगाएगा, धीरे धीरे फिर सामान भी दिलवाएंगे। भाई साहब उसने मेरे को आधार कार्ड नहीं दिया, वो लगी मेरे यहाँ दिल पे आके। वो मेरे दोस्त थे जो मेरे को कहते थे कि रात 12 बजे भी फोन करेगा तो तेरे लिए जान हाजिर है। तो मैं सोच रहा था कि यार जान तो हाजिर लेके हथेली पे ये बैठते थे, अब तो मेरे को आधार कार्ड भी नहीं दे रहे। मेरे पे इतना भी ट्रस्ट नहीं इनको, ये कह रहे हैं कि इस बिजनेस के लिए तेरे को आधार कार्ड भी नहीं देना। तो लिटरली उस बंदे ने नहीं दिया आधार कार्ड। तो मेरे को इतना गुस्सा चढ़ा, इतना गुस्सा चढ़ा, बिलीव नहीं करोगे मेरे को रात को नींद नहीं आई। तो फिर एक अंदर आपके होता है विनर, एक होता है लूजर, एक होता है विनर। फिर विनर उठा, उसने मेरे को समझाया कि गुरमेल सिंह, पहले मेरे को ये नहीं पता था कि तूने मोदी केयर करना है या नहीं करना, लेकिन अब इन लोगों को करके दिखाना है कि तू आधार कार्ड दे चाहे ना दे, तू इस बिजनेस में आ चाहे ना आ, लेकिन मैं तेरे को करके जरूर दिखाऊंगा। तो वो मैंने एक डिसीजन लिया, फैसला किया कि अब अपने लिए नहीं, अब इन लोगों को करके दिखाना है। तो मैं शुरू हो गया। तब मैं अपने अपलाइन से मिला, पूछा कि स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, कैसे बिजनेस करना है। तो दोस्तों मेरे पास टीवीएस स्पोर्ट बाइक था और नियरेस्ट ऑफिस था लुधियाना, कादियां से नियरली 200 किलोमीटर पड़ता है। आज लोग अपने रोने रोते हैं ना जी, डीपीओ पे सामान नहीं मिलता, सामान बहुत कम है, ये है वो है। मैं 4 पेस्टें लेने गया, मेरे को 2 मिली, 2 मेरे को मिली नहीं, हैंड वॉश नहीं था वहां पे। हमारे टाइम में भाई साहब डीपी नहीं थे, हम जाते थे लुधियाना सामान लेने के लिए। तो जब हम क्या करते थे, प्लान समझाते थे लोगों से, पैसे इकट्ठे करते थे। हरिंदर जी होते थे लुधियाने, उनको पैसे डालते थे अकाउंट में, ऑर्डर लिखवाते थे, वो बिल काटते थे। फिर किसी दोस्त की कार मांग के उसमें तेल डलवाते थे, लुधियाना जाते थे, बॉक्सेस उठा के लाते थे, फिर उनको पॉलीथीन में डाल के बिल वाइज लोगों के घर घर दे के आते थे, जस्ट लाइक ए कोरियर बॉय। और कई लोग फिर ऐसे कहते थे कि भाई साहब हफ्ता हो गया आपको प्रोडक्ट की ऑर्डर दिए हुए, अब तो आप हफ्ता हो गया आपको, तो अब तो हमने कोलगेट ले ली, अब तो पेप्सोडेंट ले ली, हम तो मार्केट से ले आए। तो दिल बड़ा दुखता था, दिल टूट जाता था, गुस्सा बड़ा आता था। कई लोग तो बड़ा मजाक करते थे कि तू किन चक्करों में पड़ गया, तू अब साबुन बेचेगा, अब तू पेस्टें बेचा करेगा। तो कई बार दिल टूट जाता था, तो दिल करता था यार दफा करो, डेमो किट उठा के फेंको, छोड़ो परे, जो लोग ये बिजनेस नहीं करते उनकी जिंदगी नहीं चलती। पर फिर जब टेम्परामेंट थोड़ा नीचे जाता था, गुस्सा ठंडा होता था, फिर ये एहसास होता था कि अगर सपने पूरे करने हैं तो एक ही रास्ता है, मोदी केयर, विदाउट पैसा लगा के। मैं आपको सबको ओपनली चैलेंज कर रहा हूं, अगर आपके पास करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ है तो कोई जरूरत नहीं है मोदी केयर करने की, कहीं और लगाओ, आपको वाधु पैसा कमा के देगा वो पैसा। लेकिन अगर आपके पास करने के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं है, कैपिटल नहीं है, तो दुनिया में इकलौता बिजनेस ये है जो आपको करोड़पति बना सकता है, जो आपके सपने पूरे कर सकता है, वो मोदी केयर ही है। तो फिर शुरू हो जाते थे हम, ऐसे ही करते गए, हम लोगों से शेयर करते गए, हमें लोग मिलते गए। बड़े लोगों ने मना किया, बड़े लोगों ने मजाक किया, हमने उन पे फोकस नहीं किया। जो लोग मजाक करते थे हम इधर से सुनते थे, इधर से निकाल देते थे। जो लोग मना करते थे उनके आगे, नाम के आगे ऐसे क्रॉस लगा देते थे कि कोई नहीं, 6 महीने बाद मिलेंगे, साल बाद मिलेंगे। करते गए, चलते गए, और हमें हम जैसे लोग मिलते ही गए। हमने कभी एक्सक्यूज नहीं बनाया कि यहाँ डीपी नहीं है, यहाँ सामान नहीं है, हमें 200 किलोमीटर सामान लेने जाना पड़ता है। 60 किलोमीटर मैं मीटिंग अटेंड करने जाता था अमृतसर। सच्ची बात है, एक बार मैंने, अपलाइन ने बोला कि सेमिनार है, जैसे 20 तारीख को अभी सेमिनार होने जा रहा है, विजय अग्रवाल जी आ रहे हैं। तो हमारा शुरू से ये होता था, कॉन्सेप्ट क्लियर था कि मीटिंग सेमिनार में अगर लोग भरेंगे तो उनको ज्यादा समझ लगेगी, तो बिजनेस बड़ा होगा। तो मैंने क्या किया, गाड़ी कर ली, बस स्टैंड गया, मैं गाड़ी कर ली रेंट पे। सबने बोला जी मैं भी चलूंगा, मैं भी चलूंगा, मैं भी चलूंगा। तो मेरे को ये हुआ कि यार बाइक पे कैसे लेके जाऊंगा, रेंट पे गाड़ी करनी पड़नी है। तो कर ली गाड़ी। तो जब टाइम आया जाने का, कोई फोन ना उठाए, किसी का स्विच ऑफ, किसी को 4 फोन किए, किसी को 10 फोन किए, किसी ने फोन नहीं उठाया। मैं इकलौता इंसान दोस्तों उस कार में,
ड्राइवर आगे कार चला रहा था, मैं पीछे वाली सीट पे बैठा था, कोट पैंट पहन के, टाई लगा के, व्हाइट शर्ट पहन के। मैं इकलौता इंसान अमृतसर गया था मीटिंग अटेंड करने, और इकलौता इंसान अकेला उसी रेंटेड कार में वापस आया था। क्योंकि हमने जिंदगी में ये सीखा था कि पीछे नहीं कदम कभी रखना, आगे को चलना है हमेशा। तो मैं मना भी कर सकता था उस दिन। तो वो ड्राइवर भी सोच रहा था कि ये बंदा कैसा बंदा है, ये पागल है, इसने अकेले जाने के लिए कार बुक की है 60 किलोमीटर, ये बस पे चला जाता या बाइक पे चला जाता। वो भी बड़ा हैरान हो रहा था, उसने भी मेरे को पूछा नहीं, ना ही मैंने उसको बताया। मैं आपको ये बता रहा हूँ, कई बार आपके साथ ये सिचुएशंस आएंगी। बहुत सारे लोग यस करेंगे कि चलेंगे चलेंगे चलेंगे, आप हमारी टिकट रख लो, हमारी सीट रख लेना। एन मौके पे आके वो मना कर जाएंगे आपको। दिल टूट जाएगा उस टाइम, दिल आपका रोएगा उस टाइम। आपको लगेगा कि ये कैसा बिजनेस है यार, इतनी फ्रस्ट्रेशन आएगी उस टाइम में। अगर आप टिके रहे, आप आगे को गिरोगे, पीछे को नहीं गिरना। अगर आप डिसीजन लोगे कि मेरे को जाना है, बिजनेस बिल्ड करना है, क्यों? क्योंकि मेरा बिजनेस है। अगर वो लोग उस दिन नहीं गए तो वो जीबीडी नहीं है आज। आज मैं जीबीडी बना हूं। क्यों? क्योंकि जीबीडी उसी दिन था। मैं अकेला कार में बैठ के गया था, तो मैंने वो मीटिंग अटेंड की, वापस आया और जोर से काम किया कि यार करना है बस, क्योंकि कोई और रास्ता ही नहीं था, कोई और अपॉर्चुनिटी थी नहीं। नहीं करते तो एक एवरेज लाइफ थी। मैं तो रोज कंपैरिजन करता था पेपर के बीच में सेंटर लाइन लगा के कि अगर 5 साल मोदी केयर करता हूं तो लाइफ कैसी होगी, अगर मैं मोदी केयर नहीं करता तो लाइफ कैसी होगी। तो दोस्तों रोंगटे खड़े हो जाते थे कि ऐसी जिंदगी तो हम कभी भी नहीं जिएंगे जिसमें पैसे की किच 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 किच, पैसा पैसा, कंप्रोमाइज, समझौते जिंदगी में। हम चाहते थे कि लाइफ में खुला पैसा हो। तो सब कुछ मिला इस बिजनेस में। क्या मिला? थोड़ा सा रिवार्ड्स के ऊपर भी फोकस करते हैं। सबसे पहला रिवार्ड ये था कि जो सोच के हम इस बिजनेस में आते हैं, सब सोच के आते हैं पैसा कमाना है। तो मैंने भी बहुत पैसा कमाया है इस बिजनेस में, कमा रहा हूं और भी कमाना है। पहला चेक था 1477 रुपए का, दूसरा चेक था मेरा 22,000 रुपए का, तीसरा भी 22,000 रुपए का था, तीसरा चेक था 22,000 का, और चौथा चेक था मेरा 60,000 रुपए का, पांचवा चेक था 51,000, और मेरा छठा चेक था 77,000। स्टोर नहीं थे, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी नहीं थी। लोग पूछते थे कि भाई साहब यहाँ किसी को पैसे आते हैं पंजाब में? हम कहते थे नहीं, पंजाब में नहीं आते, दिल्ली वाली साइड बहुत आते हैं। कोई सक्सेस स्टोरी नहीं थी सुनाने के लिए। अमृतसर मीटिंग होती थी 25-30 लोगों की, आज तो 2-2 हजार बंदे का सेमिनार होता है ना। आज तो माहौल बन गया हर जगह। फैसिलिटीज क्या थी? पॉकेट में पैसा नहीं था, टीवीएस स्पोर्ट बाइक था, कोई फैसिलिटीज नहीं थी, लेकिन एक चीज थी, सपना बहुत बड़ा था और जोश था मन में। इतना जोश था, इतना जोश था कि भाई साहब कोई भी बंदा हमारे साथ अगर 15 मिनट खड़ा हो जाता था ना, तो मेरे पास अगर कोई भी बंदा 15 मिनट खड़ा हो जाता था तो वो दिगर ज्वाइन करके ही छोड़ता था मैं उसको। इतना जोश था। जोश से काम होता है, एक्साइटमेंट से काम होता है, जानकारी से नहीं होता। जानकारी आज ज्यादा है मेरे को, आज मेरे को बड़ी नॉलेज है, मैं जीबीडी हूँ, लेकिन उतना काम नहीं कर पाते। तब बिल्कुल जानकारी नहीं थी, कोई कैलकुलेशन नहीं आती थी, कोई प्लान दिखाना नहीं आता था, बस जोश था, एक्साइटमेंट थी। एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, डरना मत इस बिजनेस में। लोगों के साथ लोग जुड़ते हैं, कंपनियों के साथ कभी भी लोग नहीं जुड़ते। तो आप अगर एक्साइटेड हो, अगर आप जोश में हो, तो लोग ये सोचेंगे कि हाँ ये राइट पर्सन है, ये कहीं ना कहीं ले जाएगा मेरे को। तो मैं देखता हूँ कई बार लोग कॉलिंग करते हैं, भाई साहब वो कहते हैं ना, रोता हुआ जाए मुर्दे की खबर लाए। भाई साहब एक मीटिंग है यार, देख लेना प्लीज, टाइम निकालना, बहुत बढ़िया मीटिंग है, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। ऐसे नहीं आते लोग, लोगों को पैरों के नीचे से निकालना पड़ता है, जोश दिखाना पड़ता है, एक्साइटमेंट दिखानी पड़ती है। प्लान दिखाते हैं लोग, इतना मरा हुआ प्लान दिखाएंगे कि मैं कहता हूँ बंदे को नींद आ जाएगी। जोश से दिखाओ प्लान। मेरे को अभी भी याद है, एक बार एक बंदा मेरे को जलंधर लेके गया, कोई कर्नल साहब थे वहां पे, कहता कर्नल साहब को प्लान दिखाना। मैं कहा चलो जी। तो उसने कहीं टाइम ले लिया जी, संधू साहब मेरे अपलाइन है तो वो आएंगे साथ में। तो तब मेरी इतनी दाढ़ी भी नहीं थी, तो छोटे से लगते थे हम। तो चले गए, उसने दरवाजा खोला तो वो पहले एंटर किया, उसने हेलो की। संधू साहब कहाँ है?
कर्नल जी कहते संधू साहब कहाँ है? तो कहते यही संधू साहब है। तो वो कहता ओके ठीक है। हम बैठे वहां पे, तो चाय चुई आगे कप पड़े थे ऐसे ही। तो मैं प्लान दिखा रहा था। तो प्लान में हम क्या दिखाते थे कि अगर यहाँ पार्ट टाइम भी करते हो आप, 6 से लेके 18 महीने, मैं आज भी वही प्लान दिखाता हूँ, 6 से लेके 18 महीने लगेंगे। अगर आप सिस्टम के तहत काम करते हो तो आपकी इनकम 50,000 से लेके 1 लाख रुपए तक चली जाएगी। तो जब मैंने 50,000 से लेके 1 लाख रुपए लिखा ना, तो नीचे ऐसे मैंने लाइन ड्रॉ की, जब ऐसे एक्साइटमेंट से ऐसे मैंने लाइन ड्रॉ की, तो वो जो कप पड़े हुए थे ना, मेरा हाथ लगा उन कप्स के ऊपर, तो कप भाई साहब उड़ते ही गए सीधे दीवार में जाके, चाय छप गई उनकी दीवार के ऊपर, मतलब मैप बन गया पूरी दुनिया का। तो मेरे को भी बड़ा अजीब सा फील हुआ कि यार ये क्या कर दिया मैंने। फिर मैंने सोचा कि चलो छोड़ो, इसको बाद में देखेंगे कर्नल साहब, कोई बात नहीं, कप को बाद में उठाएंगे। आप इधर देखो, प्लान बड़ा जबरदस्त है। अगर आप 2 से 5 साल लगा लो तो आपकी इनकम 2 से 5 लाख रुपया महीना हो जाएगी। तो चलो जी, कर्नल साहब ने पूरा प्लान देखा। प्लान देखने के बाद कर्नल साहब कहते कहते मेरा नहीं पता कि मैंने ये बिजनेस करना है कि नहीं करना, लेकिन मैं तेरे को स्टाम्प पेपर के ऊपर लिख के ये देता हूं कि तू जरूर इस बिजनेस में कामयाब होगा। ये उस बंदे के वर्ड्स थे तब, जब हम किसी भी लेवल पे नहीं थे। तो चेक करना दोस्तों कि आप जिन लोगों के साथ सपनों की बातें कर रहे हो, ड्रीम्स की बातें कर रहे हो, क्या अगले को ये लग रहा है कि ये वही बंदा है जो मेरे को मेरी मंजिल तक पहुंचाएगा, या बीच में साथ छोड़ के चले जाएगा। तो एक्साइटमेंट, आंखों में आंखें डाल के जब आप बात करते हो ना, तो लोगों को लगता है कि दिस इज द मैन, दिस इज द लीडर। यही वो रियल लीडर है जो हमें हमारे सपनों तक पहुंचाएगा। तो एक्साइटमेंट रखिए, जोश रखिए। रिवार्ड्स की बात करें तो आज इस बिजनेस में मेरी एवरेज इनकम है जो, वो तकरीबन तकरीबन 3.5 लाख रुपए से लेके 4 लाख के बीच है। तो इतना तो हमने सोचा ही नहीं था। जब आए थे हमें लगता था 40-50 हजार आना शुरू हो जाए, फिर हमें लगा कि लाख रुपए आना शुरू हो जाए तो जिंदगी बहुत बढ़िया है, फिर लगा कि 2 लाख रुपए आए तो जिंदगी बहुत बढ़िया है, फिर हमें लगा कि यार 3 लाख रुपया जो कमाता होगा ना बंदा, वो मस्त लाइफ जीता होगा। फिर हमें लगा नहीं, ये 4 लाख आना चाहिए। तो अब हमारा दोस्तों एक ही ड्रीम है, पहले खुद का 10 लाख, 10 लाख। मैं इतना भी मनी माइंडेड बंदा नहीं हूँ कि मेरे को 1 करोड़ रुपया कमाना है, मेरे को हेलीकॉप्टर लेना है, मेरे को जहाज लेने हैं, मेरे को आइलैंड लेने हैं। नहीं, मेरे पास जितने मर्जी पैसे हो, मैं कभी भी लाइफ में जहाज नहीं खरीदूंगा। मैं बिजनेस क्लास टिकट लेके चला जाऊंगा। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि 10 लाख रुपया मेरी इनकम हो जाए, इससे भी बढ़ेगी। मेरे को पता है ये इस बिजनेस का नेचर ही ऐसा है। आप इस बिजनेस को शुरू जरूर करते हो, लेकिन एक लेवल के बाद आप इस बिजनेस को रोक नहीं सकते, आपके हाथ में ही नहीं है। उसके बाद मेरा जो सेकंड ड्रीम है वो ये है कि 2025 तक अपने ग्रुप में 100 बंदे ऐसे क्रिएट करने हैं जिनकी इनकम 1-1 लाख रुपए से ज्यादा हो। ये मेरे 2 ड्रीम है इस बिजनेस में, अपना 10 लाख और 100 बंदे जिनकी इनकम 1-1 लाख से ज्यादा हो। और ये भी मेरे को पता है, जब मैंने 100 बंदे क्रिएट कर दिए लाख रुपया कमाने वाले, तो मेरा 10 लाख 10 लाख नहीं रहेगा, ये करोड़ रुपया हो जाएगा। ये बिजनेस की नेचर ही ऐसी है। एक बार शुरू करना मुश्किल है, एक बार शुरू हो जाता है ना दोस्तों, आप रोक नहीं सकते। आप खुद को रोक नहीं सकते, आप अपने बिजनेस को रोक नहीं पाओगे। आप बोलोगे ना यार मैंने तो 2 लाख ही कमाना है, मैंने और नहीं कमाने, आप रोक ही नहीं पाओगे। नीचे वालों को रोक नहीं पाओगे आप। वो आपको 3 पे भी ले जाएंगे, 5 पे भी ले जाएंगे, 10 पे भी लेके लेके जाएंगे। सिर्फ टफ क्या है इस बिजनेस में, वो जो पहले 2-3 साल है ना, वो टफ है। मैं तो ये कहता हूँ, जहां 50 साल लगा लो जिंदगी में एवरेज लाइफ, बच्चों की भी आगे एवरेज लाइफ, फिर उनको बोलना पड़ता है कि भाई साहब अब तो आप संभालो, हमने तो बड़ी मेहनत की। जहां फिर 5 साल दबा के लगा लो, चॉइस आपकी है। तो फाइनेंशियली वी आर वेरी वेरी कंफर्टेबल दीज डेज। हमें आज कुछ खाना होता है, कुछ शॉपिंग करनी होती है, कुछ घर वाले ये बोलते हैं ये लेना है, बच्चा ये बोलता है टॉय लेना, तो सोचना नहीं पड़ता आज कि पैसे कहाँ से आएंगे। आज कंप्रोमाइज की लाइफ से हम बाहर निकल चुके हैं, थैंक्स टू मोदी केयर। नंबर 2,
टीवीएस स्पोर्ट बाइक से शुरू हुआ था बिजनेस। जिस कार में बैठा हुआ ये 25 लाख रुपए की कार है, टाटा हैरियर। जिंदगी में नहीं कभी सोचा था कि इतनी बड़ी कार लूंगा, कभी मैं जिंदगी में सोचा था कि लूंगा, लेकिन इतनी जल्दी आ जाएगी ये नहीं सोचा था। मेरे को ये था कि यार 15-20 साल मेहनत करेंगे, फिर 20-25 लाख की एक कार होगी, जाया करेंगे ब्लैक कलर का चश्मा लगा के, लोग देखा करेंगे, कोट पैंट डाल के जाया करेंगे, लोग बोलेंगे वाह क्या पर्सनैलिटी है। तो मेरे को ये नहीं पता था कि इस बिजनेस में 3-4 साल में ही हो जाएगा ये। थैंक्स टू दिस बिजनेस, थैंक्स टू मोदी केयर। मोदी केयर का जो कर्जा है ना, क्या कहते हैं उसको, कर्जा या एहसान, वो हम अपने खून से भी नहीं चुका सकते। कहां से उठा के हमें मोदी केयर ने कहां रखा है। आज सुकून की नींद आती है, कोई टेंशन नहीं है। मैं वो इंसान था जिसपे 10 लाख रुपए का कर्जा था, 3% देना पड़ता था 5 तारीख को। भाई साहब फोन पे फोन बजते थे, अगर 6 तारीख को हो जाती थी ना तो उस बंदे ने घर ही आ जाना था। तो अगर घर पता लग जाता उस टाइम की इसके ऊपर 10 लाख का कर्जा है, तो बवाल खड़ा हो जाना था। मेरे फादर साहब जैसे हैं। तो मोदी केयर ने कहाँ से उठाया, कहाँ रखा लाके, और आगे तो अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो आगे बहुत आगे जाना है। अभी तो बहुत सारे लोगों के सपने पूरे करने हैं जो हमारे ट्रस्ट पे आए हैं इस बिजनेस में। घूमने घुमाने की बात करूं, फॉरेन ट्रिप्स लिए इनसाइड इंडिया, तो हमें खुद नहीं याद यार कि कितने ले लिए हमने। गोवा, जयपुर, नैनीताल, जिम कॉर्बेट, कई कई जगह तो 2-2 बार। फिर हम गए वहां पे दुबई, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, रॉयल कैरिबियन क्रूज, जो मेरे ख्याल दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट क्रूज है, वो रॉयल कैरिबियन क्रूज बोलते हैं उसको। वहां गए, क्या लाइफ थी वहां पे। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या थी, फ्री ऑफ कॉस्ट था। साला मजा आ जाता है एक बार जब पैसा नहीं खर्चना पड़ता, 5 स्टार फैसिलिटीज मिलती हैं आपको। तो अभी आप रेडी हो जाओ, बहुत जल्दी आने वाला है, आपको पासपोर्ट रेडी करने पड़ेंगे। बहुत जल्दी आ रहा है फॉरेन ट्रिप। अगर किसी को घूमने का शौक है ना, पूरी दुनिया घूमने का शौक है, तो मोदी के कर लो भाई साहब, चुप करके 5 साल लगा लो, खुद आप घूम घूम के थक जाओगे इस बिजनेस में, इतना बढ़िया बिजनेस है। फिर उसके बाद और बड़ा कुछ मिला, एक बढ़िया पर्सनैलिटी बड़े हम बने, फिर लोगों की रिस्पेक्ट मिली, इज्जत मिली लोगों की। आज ही मैं किसी से अमृतसर बात कर रहा था, तो मैं ना खड़ा था और 2-3 लोग और खड़े थे, तो जो भी बंदा आ रहा था ना वो कह रहा था गुड मोदी केयर मॉर्निंग सर, सत श्री अकाल पाजी, नमस्ते पाजी। तो लेडीज भी आ रही थी, वो कह रही थी सर सर सर। तो मैं उसको ये पूछ रहा था, मैं क्या सही सही में एक बात का जवाब दे। कहता क्या। मैं क्या, अगर मैं मोदी केयर में जीबीडी ना होता तो इतनी रिस्पेक्ट मिलती, इतना सर 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 सर, पाजी पाजी पाजी, इतनी इज्जत करते लोग। कहता नहीं। तो मैं क्या, बस यही चीज जो है वो बार बार एहसास करानी चाहिए बंदे को, खुद को, कि आज जो इज्जत मिली है, आज जो रिस्पेक्ट मिली है, वो किसके करके मिली है, वो मोदी केयर के करके मिली है। तो मोदी केयर हमारी लाइफ में कहाँ है, आप खुद अंदाजा लगा लो। मैं तो कहता हूँ हमारा वो ब्लड सैंपल भी लोगे ना आप, मेरे को नहीं पता ये भी पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन मोदी केयर पॉजिटिव जरूर आएगा। क्योंकि हमारी इतनी रिस्पेक्ट है इस बिजनेस के प्रति, और इतनी फीलिंग्स है, इतने इमोशंस हैं, इतना प्यार करते हैं हम इस बिजनेस से। लोग हमें कहते हैं यार पागल हो गए हो आप, मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर ही करते रहते हो, आपका दिमाग खराब हो गया है, पैसा 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 करते रहते हो। हम यार समझा नहीं पाते उन लोगों को कि मोदी केयर हमारे लिए है क्या चीज। हम आपको बता नहीं सकते कि मोदी केयर के लिए हम क्या फील करते हैं। तो जब आप भी सक्सेसफुल हो जाओगे, आप जीबीडी बनोगे, आप जीबीडी क्या, मैं कहता हूं जब आप 50,000 रुपया कमाना शुरू कर दोगे ना मोदी केयर से रेगुलर, तो नींद नहीं आएगी रात को, सपने आएंगे मोदी केयर के, ब्लड में मोदी केयर घुस जाएगा आपके। तो इतनी इज्जत हम इस बिजनेस की करते हैं। इस बिजनेस का तो कोई प्रोडक्ट भी अगर नीचे गिर जाए ना कहीं गलती से, तो हम उस प्रोडक्ट को उठा के अपने माथे से लगा लेते हैं। जैसे मान लो कोई पैसा गिरता है तो हम माथे को लगा लेते हैं ना, तो हम माथे को खुद वो नेचुरली लग जाता है हमारा। पता क्यों? क्योंकि रिस्पेक्ट है। यही वो प्रोडक्ट्स हैं जिनके अंदर से ये कारें निकली हैं, ये फॉरेन ट्रिप्स निकले हैं, ये पैसा निकला है, ये इज्जत निकली है।
ये मान सम्मान निकला है, ये वही प्रोडक्ट्स हैं। तो इनकी इज्जत करो, बिजनेस की इज्जत करो, रिस्पेक्ट करो इस बिजनेस की। सेकेंडरी मत समझो इस चीज को, प्राइमरी रखो इस बिजनेस को। ये बिजनेस बहुत कुछ देगा दोस्तों, आपको बहुत कुछ देगा। ये वाकई, अगर आपकी अपलाइन बार बार बोलती है ना कि जिंदगी बदल जाएगी, जिंदगी बदल जाएगी, जिंदगी बदल जाएगी, ये बिजनेस वाकई आपकी जिंदगी बदल देगा। बस आपको क्या करना है, 2 से 5 साल इसमें टिकना है। बड़े चैलेंजेस आएंगे, हमें आजकल नहीं आते, हमें आते हैं। हमें ऐसे ऐसे फोन आते हैं, मैं क्या बताऊं। भाई साहब आप ऐसे करो, 5 लाख रुपया महीना ले लो, हमारी कंपनी में आ जाओ। क्या बात है यार, कम ऑन। हमें ऐसे ऐसे ऑफर्स आते हैं, ऐसे ऐसे ऑफर्स आते हैं। तो मैं सिर्फ एक ही चीज बोलता हूँ कि वो कहते हैं जी हम बढ़िया है, हमारा बिजनेस बहुत बढ़िया है, इससे भी बढ़िया है। तो मैं सिर्फ एक ही चीज बोलता हूँ कि ठीक है, आपका बिजनेस बहुत बढ़िया है, आ जाते हैं। अगर कल को इससे भी कुछ बढ़िया आ गया तो इसका मतलब फिर आपकी कंपनी छोड़ के भी उसमें अगली में चली जाएंगे। तो रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार है हमें इस बिजनेस में, और बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हम लगे हुए हैं और लगे रहेंगे। 2-4 टिप्स देना चाहूंगा, समय कोई बहुत ज्यादा नहीं है, 10-15 मिनट बचे हैं। मैं पता नहीं मेरी मीटिंग क्यों नहीं पूरी होती 1 घंटे में या 40-45 मिनट में। मेरे को मीटिंग करने के लिए 3-4 घंटे चाहिए, अगर कोई वाकई मोदी केयर जानना चाहता है तो, क्योंकि अभी तो मैं शुरू ही हुआ हूँ। तो बातें अभी मेरे पास बहुत हैं, तो टाइम अभी होने भी वाला है। 2-4 टिप्स दूंगा आपको इस बिजनेस में। नंबर 1, अगर सक्सेसफुल होना है इस बिजनेस में तो प्रायोरिटी सेट कर लो। मैं देखता हूँ कई लोग बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ी स्ट्रगल करते हैं, बड़ा काम करते हैं, प्रायोरिटी नहीं सेट उनकी। रखो सबसे पहले भगवान जिसको मानते हो, फिर रखो अपनी फैमिली, देन उसके बाद रखो अपनी प्रेजेंट जॉब जहां से आपकी रोटी चलती है रोज, और चौथे नंबर पे रखो मोदी केयर। लोग पता क्या करते हैं, भगवान जी भी हैं, फैमिली भी है, प्रेजेंट जॉब भी है, चौथे नंबर पे क्या है, शादियां, किट्टी, भोग, बर्थडे पार्टीज, रैलियां, मेले, ऐसे ऐसे काम करते हैं लोग। फिर नीचे जाके रखते हैं मोदी केयर, जब टाइम लगा तो कर लिया। अगर दोस्तों इस माइंडसेट से करोगे ना, नीचे रखोगे सबसे मोदी केयर को, और मोदी केयर भी सारी जिंदगी नीचे रखेगा फिर, ये क्लियर है। मोदी केयर को टॉप प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा। चैलेंजेस आएंगे, उनको साइड बाय करना पड़ेगा। एक तो प्रायोरिटी सेट कर लो। दूसरा क्या है, अपना माइंड सेट हमेशा ही पॉजिटिव रखो। कई लोगों को मैं देखता हूँ, प्लान दिखाने जा रहे हैं, सोच ये रहे हैं कि जा तो रहा हूं लेकिन बंदे ने ज्वाइन नहीं करना। माइंड सेट नेगेटिव है, वाइब्रेशंस पहले चली जाएंगी। फोन कर रहे हैं, रिंग रिंग हो रहा है फोन, फोन नहीं उठाया बंदे ने, 4-5 बेल गई, शुक्र है नहीं उठाया, करना तो वैसे इसे है ही नहीं, मैं तो वैसे ही फोन कर रहा हूँ, वैसे ही फोन कर रही हूँ, करना तो है नहीं इसने, मेरे को पता है। अपलाइन कहती है जाओ प्लान दिखाओ, ठीक है प्लान दिखा देते हैं इसको, वैसे मेरे पाजी इसने करना नहीं है, पहले ही माइंड सेट नेगेटिव है। हम मैं किसी को प्लान समझा रहा हूँ, मैं कहा 4 LP भी लगे खींच, एक सीनियर डायरेक्टर भी होगा ना तेरा, तेरा चेक बनेगा 1 लाख रुपए का। कहता पाजी अपनी किस्मत कैसे 1 लाख रुपए वाली। तो ऊपर से सिर्फ एक ही जवाब आएगा आपको यूनिवर्स से, तथास्तु। कोई जवाब नहीं है ऊपर, तथास्तु। जो आप मांगोगे, जो सोचोगे वही मिलेगा आपको। अब आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव मिलेगा। कई लोग रोने रोते रहते हैं, ये हो गया, वो मर गया, ये मर गया, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। उन बंदों का बिजनेस कभी नहीं चलता। तो कल ही कह रहा था किसी को कि जो हमारे बात चल रही थी फूड सप्लीमेंट्स की, कि ये बड़ा अच्छा रिजल्ट है इसका, इसका बड़ा अच्छा रिजल्ट है। तो मैं पता क्या बोल रहा था, मैं क्या फूड सप्लीमेंट भी उस बंदे को रिजल्ट देते हैं जो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव बंदे पे फूड सप्लीमेंट भी काम नहीं करते। ग्लूकोजामीन भी फेल हो जाता है, कार्टिलेज रीफिल नहीं करता उसका, जो बंदा नेगेटिव सोचता है। खा तो रहा हूँ, होना होना तो कुछ है नहीं। उस बंदे का कभी कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स फ्लेक्स ऑयल से भी कम नहीं हो सकता, क्रिल ऑयल से भी कम नहीं हो सकता, क्योंकि अंदर नेगेटिविटी भरी पड़ी है। वो दे गए थे जी, खा तो रहे हैं, लेकिन होना होना नहीं है, ऐसे ऐसे थोड़ी ठीक होता है ये। तथास्तु, जो सोचोगे, जो मांगोगे वही मिलेगा। इसकी सर्जरी कर ली ना अगर आपने इस बिजनेस में, इसको सिखा दिया कि पॉजिटिव कैसे सोचना है,
आपका बिजनेस चल जाएगा। कई लोग अपनी डाउनलाइन के बारे में बुरा सोचते हैं, ये नालायक है, ये नहीं कर सकता, इतनी देर से लगा हुआ है, इसका चेक तो बनता नहीं है, अभी तक डायरेक्टर नहीं पहुंचा, अभी तक सीनियर डायरेक्टर नहीं पहुंचा। वो वाकई सारी जिंदगी सीनियर डायरेक्टर नहीं पहुंचेगा। अपनी टीम के बारे में तो अच्छा सोचें हम। तो कोई भी आपके साथ नेगेटिव डिस्कशन करता है, साइड बाय कर दो। आपका खुद का मन भी अगर आपको कई बार नेगेटिव बोलता है ना, तो उसको भी साइड बाय कर दो कि भाई साहब नेगेटिव बातें अलाउड नहीं है यहाँ पे। 5 साल पॉजिटिव रख लो अपने को, फिर उसके बाद तो परमानेंट ही पॉजिटिव हो जाओगे आप। ठीक है, ये 2 काम करने हैं। एक प्रायोरिटी सेट करनी है अपनी लाइफ की कि मोदी केयर को कहाँ रखना है, और नंबर 2 नहीं, मेरी वजह से नहीं, नंबर 2 क्या है, एक तो प्रायोरिटी सेट करनी है, और नंबर 2 कनेक्शन टूट गया, भूल गया। तो दोस्तों चैलेंजेस आएंगे इस बिजनेस में, बड़े बड़े तगड़े चैलेंजेस आएंगे, इतने इतने तगड़े चैलेंजेस आएंगे कि आपका दिल करेगा मोदी केयर छोड़ दूं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब पुराने जमाने में वो ऋषि मुनि वगैरह भक्ति करते थे ना, तो जब उनकी पूरी हो जाती थी ना भक्ति, वो सफल होने वाले होते थे, वरदान मिलने ही वाला होता था, तो भगवान टेस्ट लेता है फिर आके। फिर क्या होता है, वो इतना बड़ा स्नेक भेजता है, कई बार सांप वो आसपास घूमता है ऐसे कि देखता हूँ कितने का स्ट्रांग है ये बंदा। तो कई लोग डर जाते हैं, भक्ति टूट जाती है। कई बार ये पुराने सीरियल्स में आया करता था, कई बार अप्सरा आती है पास में, बंदा ऋषि मुनि भक्ति कर रहा होता है, बड़ी सुंदर अप्सरा आ जाती है, डिस्ट्रैक्शन। तो जब आपको रिजल्ट मिलने वाला होता है ना, आप सक्सेसफुल होने ही वाले होते हैं उस बिजनेस में, तो भगवान कई बार डिस्ट्रैक्शन भेजता है। बस उस टाइम ये चेक कर लेना, ये सोच लेना कि ये मेरा टेस्ट हो रहा है, मेरे को भगवान टेस्ट कर रहा है देने से पहले। क्योंकि भगवान ना कभी भी ऐसे बंदे को सक्सेसफुल नहीं करना चाहता जो उसकी वैल्यू ही ना जाने कभी। आपका बच्चा है छोटा, मान लो 3 साल का बच्चा है, आप उसको 2000 का नोट दोगे? कभी कभी भी नहीं दोगे आप 10 रुपए दे दोगे, 20 रुपए दे दोगे, लेकिन 2000 का नोट कभी नहीं दोगे। पता क्यों? क्योंकि उसको उसकी वैल्यू का नहीं पता। इसी तरह भगवान आपको देने से पहले आपका टेस्ट करेगा कि ये बंदा सीनियर डायरेक्टर बनने के काबिल है, ये बंदा एससीडी कार फंड क्लियर करने के काबिल है, ये कार चला भी लेगा, ये बंदा प्लेटिनम बनने के काबिल है, और या ये बंदा जीपीडी बनने के काबिल है या नहीं है। सोच के देखो, जीपीडी एक बड़ी तगड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। अब वो ऐसे बंदे के हाथ में इतने लोगों का फ्यूचर दे दे जो डिजर्विंग ही नहीं है, वो तो कुछ भी कर सकता है लोगों के फ्यूचर के साथ। इसलिए भगवान आपको टेस्ट करेगा। आपको मैं कहता हूँ टेस्ट पास करने पड़ेंगे। वो परीक्षा है जो उसको वो देनी पड़ेगी आपको पूरी। तो जब आप बिल्कुल टेस्ट पास कर लोगे ना, तो फिर आप बनोगे जीबीडी। तो खुद पे काम करना है, लोगों को मनाने का बिजनेस नहीं है ये। लोग लगे रहते हैं, लोगों को समझाते रहते हैं, खुद के घर में हार्पिक पड़ा है, इतनी इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं हम, प्रोडक्ट्स इतने बढ़िया, ये है वो है, घर में लक्स यूज कर रहे हैं, फिर कहते रिजल्ट नहीं मिलता, कहते नहीं है, राइट। तो क्या करना है, ये अपने आप को समझाने का बिजनेस है, ये लोगों को समझाने का बिजनेस नहीं है। कई लोग कहते हैं मेरी वाइफ नहीं मानती, कई लोग कहते हैं मेरे हस्बैंड नहीं मानते। अरे मेरे को जवाब दो एक चीज का, वाइफ किसकी है, हस्बैंड किसका है? वाइफ आपकी है ना, हस्बैंड भी आपका है। तो मनाएगा कौन? पड़ोसी थोड़ी मनाएगा आके, मनाना भी आपको ही पड़ेगा। आपके फादर को भी आपको मनाना पड़ेगा अगर सक्सेसफुल होना है तो ये चैलेंजेस चैलेंजेस साइड पे कर दो। 2 से लेके 5 साल डट जाओ इस बिजनेस में। 5 साल देने पड़ेगी। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, वो कहीं नहीं पहुंचते। ये जो आते हैं ना जी, आप इधर आओ जी, यहाँ इतना करना पड़ता है, इधर 2 ही लग्गे बनानी पड़ती हैं, इधर 3 ही बनानी पड़ती हैं, ये है वो है। बड़े बड़े देखे हमने तोप सिंह 2-2 लेगों वाले, साले पता नहीं कहाँ गए, कुछ भी नहीं रहा। हम 15-16 साल से इंडस्ट्री को देख रहे हैं। ये जो आते थे कि इधर इधर जल्दी पैसा आता है, जल्दी पैसा, कई लोगों को इतना जल्दी पैसा चाहिए। मैं आपको बताता हूँ जल्दी पैसा किसको चाहिए। जल्दी पैसा चाहिए भिखारी को। भिखारी
को जल्दी चाहिए, जल्दी जल्दी दे दो, रेड लाइट हो गई, जल्दी पकड़ा दो भाई साहब 2-4 रुपए, उसको इतना जल्दी चाहिए, जल्दी पैसा चाहिए लेबर करने वाले बंदे को। अभी 4 नहीं बजते, 6 बजे तक ड्यूटी या पैसे मांगना शुरू कर देता है, जी पैसे दे दो, पैसे दे दो। जल्दी पैसा चाहिए उसको, जल्दी पैसा चाहिए। ये जो बहुत छोटी जॉब्स होती है ना, बहुत छोटी जॉब्स, अभी 22-23 तरीके की आती है, पहले ही मांगना शुरू कर देते हैं, जी सैलरी दे देते हैं आप, इनको जल्दी चाहिए। जो बड़ा बिजनेसमैन है ना, हमेशा याद रखना, उसको कभी जल्दी पैसा नहीं चाहिए, उसको परमानेंट पैसा चाहिए। बात समझ आई मेरी? उसको जल्दी पैसा नहीं चाहिए, उसको पैसा चाहिए परमानेंट, पैसिव इनकम चाहिए। तो इस बिजनेस में आए हो ना, तो जल्दी पैसे के पीछे मत भागना, और ना ही उन लोगों के पीछे लगना जो कहते हैं यहाँ जल्दी आता है, यहाँ जल्दी आता है, जल्दी आता है। जल्दी जल्दी कुछ नहीं आता। जब भी लोग आपको गुमराह करें ना, बोले कि यहाँ जल्दी आता है, यहाँ ये नहीं करना पड़ता, वो करना पड़ता है, तो ये समझो कि मुलाकात होने ही वाली है पंजाब पुलिस के साथ। अगर जल्दी पैसे वाले लोग हैं, या कोई बंदा आपको ये बोले कि यहाँ काम नहीं करना पड़ता जी, ऐसे ही पैसे आते हैं, वहां तो आपको इतना काम करना पड़ता है। तो अगर कोई बोले कि यहाँ काम नहीं करना पड़ता फिर भी पैसा आता है, तो समझ लेना आपकी स्टेट की पुलिस के साथ, जो जिस भी स्टेट में रह रहे हो ना, मुलाकात होने वाली है, रेडी रहना। क्योंकि दुनिया में भाई साहब ऐसा कोई काम है ही नहीं जहाँ काम नहीं करना पड़ता और पैसा आता है। हम तो कहते हैं मोदी केयर में 5 साल मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद पैसा इतना आएगा कि आप संभाल नहीं पाओगे कभी भी। तो 5 साल का ये कॉन्सेप्ट है, 5 साल इसमें लगेंगे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, लेकिन उसके बाद जो आपकी जिंदगी होगी, पैसा आपके पास खुला होगा, आपको कुछ भी सोचना नहीं पड़ेगा, कंप्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड कुछ भी मांगेगा आपसे, एक चीज मांगेगा तो 2 ऑफर करोगे। आपका बच्चा कुछ भी मांगेगा, पहले उसके मुंह से निकलेगा, पहले ही ला दोगे, कंप्रोमाइज बाहर निकल जाएंगे। सेकंड, कार आप अपनी मनमर्जी की ले सकते हो। देन बढ़िया घर में रह सकते हो, आप अपनी मनमर्जी की सिटी में रह सकते हो। थैंक्स टू दिस बिजनेस मैं चला गया चंडीगढ़, मेरा ड्रीम सिटी था, अभी 1 साल से मैं वही रह रहा हूँ। आप पूरी दुनिया घूम सकते हो, आपको इनसाइड इंडिया कहीं भी अच्छा लगता है तो आपको, आपके मन में अभी आया ना, अभी जस्ट थॉट आया कि यार चलते हैं कल, तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आपको छुट्टी नहीं लेनी पड़ेगी, आपको दुकान का शटर नहीं बंद करना पड़ेगा, आप ऐसे ही सोचोगे ऐसे ही चले जाओगे। इतनी फ्रीडम होगी आपके पास, और सिक्योरिटी तो इतनी होगी कि कोविड के टाइम देख लो, हमारे बिजनेस नहीं रुके। कोविड के टाइम भी हमारे बिजनेस चलते रहे और बढ़ते रहे, अकेले चलते ही नहीं रहे, बढ़ते रहे, बढ़ते रहे, डबल ट्रिपल हो गए हमारे बिजनेस कोविड के टाइम। इतनी सिक्योरिटी है इस बिजनेस में, क्योंकि लोगों ने नहाना नहीं छोड़ना, लोगों ने चाय पीनी नहीं छोड़नी, लोगों ने बर्तन साफ करने नहीं छोड़ने, और ना ही लोगों ने कपड़े धोने छोड़ने हैं। सोचिए किस बिजनेस में है आप। तो बातें बहुत है, 9:28 हो चुके हैं, बातें करेंगे आपके साथ। लास्ट में एक मैसेज देना चाहता हूँ, 20 तारीख भाई साहब रेडी हो जाओ, वो बंदा आग लगा देगा, किसी को भी मत छोड़ना। इतना प्रमोट करना, इतना प्रमोट करना, लोगों को किडनैप कर करके लेके आना उस दिन। अगर आप अपना बिजनेस चलाना चाहते हो, पीछे हो गया जो हो गया, छोड़ दो उसको। अगर 1 लाख रुपया महीना कमाना चाहते हो, मोदी केयर में मेरी बात डायरी पे लिख लो, दिमाग में घुसा लो। अपनी 4 लेग्स, कितनी लेग्स? 4 लेग्स में 5, 5, 5 और 5। चाहे आज नए हो आप, चाहे अभी आपने मोदी केयर शुरू ही नहीं किया, अभी करना है, कल से करना है। 4 लेगों में 5, 5, 5, 5, टोटल कितने हुए? 20 और 1 आप 21 बिठा देना। बिठाना कैसे है ये आप जानो कैसे बिठाना है। झूठ बोल के बिठाना है, किडनैप करके लेके आने हैं, उठा के लेके आने हैं, पकड़ के लेके आने हैं, जैसे मर्जी लेके आने हैं। एक खुद और 20 बंदे, 5-5 लोग, 4 लेगों में 4 की 4 लगे वहां बिठा दो। मैं वादा करता हूं आपसे, अगर आपने 20 बंदे बिठा दिए 4 लेगों में 5-5 लोग, वो डिसीजन ले जाएंगे, और दिसंबर 2022, 31 दिसंबर 2022 का सूरज डूबने से पहले पहले
आपका मोदी केयर में चेक होगा 1 लाख रुपया पर मंथ। सो थैंक यू सो मच। बैक टू द होस्ट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, अमेजिंग, बहुत बढ़िया। और मेरे पास वर्ड नहीं है कि मैं कैसे बयान करूं कि हमें ये सेशन कितना अच्छा लगा, आपकी स्टोरी और जो आपने टिप्स दी हैं, ऑसम। और फ्रेंड्स, मैं आप सबको यही कहूंगी, दिस इज दी गुरमेल सिंह संधू। और हम अगर वाकई में ही मोदी केयर में आ गए हैं और वाकई में ही अगर कामयाब होना चाहते हैं, आई होप आप सबने डायरी और पेन के साथ बैठे थे और नोट कर लिया होगा हमें क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। दोस्तों, ये बिजनेस ही प्रायोरिटी का है, जैसे कि सर ने बताया, प्रायोरिटी सेट कर लीजिए। मोदी केयर को एक ऐसी प्लेस पे रखिए जहां पे आपको मोदी केयर का ख्याल हमेशा रहे। और कैसे कामयाब होना है सर ने हमें बता दिया, एक अच्छे माइंडसेट के साथ। कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं आनी चाहिए और एक अच्छा डिसीजन लेकर बड़े से माइंडसेट और विजन आपको मिल गया है। यही है मोदी केयर। मोदी केयर से ही हमारी पहचान है, ये सर ने हमें आज बता दिया है। हम और मोदी केयर अगर अलग अलग कर दिए जाएंगे तो हमारा कोई वजूद नहीं रहेगा, ये सर ने हमें बता दिया है। तो कामयाब होइए। और 20 मार्च को जो हमारा बहुत ही बिग बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार होने जा रहा है अमृतसर में, गुरु नानक भवन में पहुंचिए अपनी टीमों के साथ। और सर ने बता दिया है हर किसी के पास 21 लोग होने चाहिए, आप खुद के समेत। तो थैंक यू सो मच गुरमेल सर। आज आपने हम सबको एक बहुत बड़ी होप दी है। बहुत बड़े बड़े आज सभी डिसीजन ले लेंगे कि मोदी केयर क्यों करना है और कितनी दूर तक सबको जाना। थैंक यू सो मच सर। और इसी के साथ हम आज अपना सेशन यहीं पे ओवर करते हैं। टिल देन, गुड मोदी केयर मॉर्निंग एवरीवन।